बोकारो में जमीन का बड़ा खेल चल रहा है। माफिया नदी और पहाड़ का भी नामो निशान मिटा रहे हैं। सिजुआ पहाड़ को काटकर न सिर्फ समतल किया जा रहा है बल्कि लाखों की मिट्टी भी अवैध तरीके से बेच दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सिजुआ में जमीन का बड़ा खेल, पहाड़ का नामो निशान मिटा रहे माफिया। करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। बोकारो में बेखौफ जमीन माफिया पहाड़ का नामो निशान मिटा रहे हैं। सिजुआ पहाड़ जो कभी इलाके की पहचान थी, उसका अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है। माफियाओं ने पहाड़ को ही काटकर समतल कर दिया है। यही नहीं, लाखों की मिट्टी को अवैध तरीके से बेच दिया। हजारों ट्रैक्टर मिट्टी रेलवे के क्षेत्र में गिराया गया। लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन मुख दर्शक बना रहा। नतीजा, पहाड़ का अस्तित्व खत्म होता गया और अवैध रूप से घर और बिल्डिंग बनते गए। अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। सीओ ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद अंचल निरीक्षक ने सिजुआ के मधुसूदन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। देखिए, मौजा सिजुआ, जिसका पुराना खाता नंबर 87, प्लॉट नंबर 2842, रकबा 20 एकड़ 70 डिसमिल। गत सर्वे के अनुसार गैरमजरूआ खाते की जमीन है, किस्म जमीन पहाड़ दर्ज है। हाल सर्वे में उसका खाता बना है 358, प्लॉट नंबर 1127, रकबा 1580। वो भी अनाबाद झारखंड सरकार और किस्म जमीन पहाड़ है। जैसे ही हम लोग को पता चला कि वहाँ पर जेसीबी के द्वारा कुछ पहाड़ को समतल किया गया है, उसके बाद राजस्व उप निरीक्षक परमेश्वर माझी और अंचल अमीन प्रभात रंजन दोनों वहाँ पर गए। दोनों के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि वहाँ पर मधुसूदन सिंह के द्वारा उस पहाड़ को जेसीबी के द्वारा काटा गया है। उन लोग के प्रतिवेदन के आधार पर थाना प्रभारी बालीडी को लेटर लिखा गया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मधुसूदन सिंह के ऊपर। पहाड़ काट दिए गए, हजारों ट्रैक्टर मिट्टी बेच दी गई, अवैध मकान बन गए। यही नहीं, बिजली विभाग की ओर से पोल भी गिरा दिया गया। सब कुछ होता रहा और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अब बिजली विभाग कनेक्शन देने के लिए पोल गिराने से इनकार कर रहा है। वहीं वन विभाग वन भूमि नहीं होने की बात कह रहा है। पोल जो गिराया गया है वो दूसरे काम के लिए, प्रोजेक्ट में नया फीडर 11 के भी बाइफरकेशन के लिए गिराया गया है। वहाँ पर न कोई अप्लाई किया है, न कोई बिजली का कनेक्शन देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक वन विभाग का मामला है, चूंकि यह हमारे नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक पहाड़ कटने का मामला है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। न सिर्फ सिजुआ बल्कि बांधगोड़ा में भी पहाड़ की जमीन पर माफियाओं की बुरी नजर है। बांधगोड़ा में भी पहाड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन ये वन विभाग की भूमि है। ऐसे में प्रशासन ने वन विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। के साथ एक और दूसरी घटना आपका है कि एक और जगह बांधगोड़ा में भी कुछ एक पहाड़ के कटने की बात आई थी सामने, तो उसका आज हम खुद जाकर के स्वयं स्थल निरीक्षण किए और पाए कि वो ज़मीन जो है, हमारा जो खतियान है उसमें फॉरेस्ट का ज़मीन है। तो अभी फॉरेस्ट को हम लोग लिखने जा रहे हैं लेटर कि आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन पर इस तरह का मिट्टी को काटा गया है। मधुसूदन सिंह पर प्राथमिकी के आवेदन दिए गए हैं, लेकिन क्या बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत के पहाड़ काट दिए गए? हजारों ट्रैक्टर मिट्टी बेच दी गई। अधिकारियों को ये नजर क्यों नहीं आई? न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। में भूमाफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिजुआ पहाड़ जो एक वक्त पर सिर्फ पहाड़ के नाम से पूरे इलाके को जाना जाता था, लेकिन आज उस पहाड़ का नामो निशान मिटते जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों रुपए की मिट्टी भी अवैध तरीके से बेच दी गई है। बहुत कुछ हुआ, तब जाकर अब प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक लगभग पहाड़ का नामो निशान मिटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मधुसूदन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सिजुआ में जमीन का बड़ा खेल चल रहा है।
पहाड़ का नामो निशान मिटा रहे हैं माफिया। करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, पहाड़ काटकर मिट्टी बेच दी गई। अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं घर। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, बोकारो में भू माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर जमीन का हेर फेर हो रहा है कि सिजुआ पहाड़, जिसके लिए एक वक्त पर इस पहाड़ के नाम से पूरे इलाके को जाना जाता था, धीरे धीरे उस पहाड़ का नामो निशान मिटता जा रहा है। और इतना ही नहीं, लाखों रुपए की मिट्टी अवैध तरीके से बेच दिए गए। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से लगातार सिजुआ का मामला उठता आ रहा है और जो पहाड़ है उसे काटकर समतल बनाकर भू माफियाओं के द्वारा जमीन बेचने का भी काम किया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि सिजुआ जो पहाड़ है, जो प्राकृतिक संरचना है, भू माफियाओं के द्वारा उसे बिगाड़ कर हम कह सकते हैं कि उसे बंदरबांट किया जा रहा है और लाखों रुपए की मट्टी बेचकर, जो पहाड़ काटे गए उस मट्टी को बेचकर उस जमीन को समतल कर घेरने के साथ साथ उसे बेचने का भी काम किया गया है। हालांकि सीओ जिस तरह से दिवाकर दुबे ने बताया है, यह जो जमीन पुराने खाते की थी उस समय 20 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन थी और जो कि गैर मजरूआ जमीन थी और जमीन का किस्त में पहाड़ था। और नए खाते में आने के बाद भी जमीन का जो किस्त में है पहाड़ है और उसके बावजूद भी इस तरह की अगर जो भू माफिया उनके द्वारा पहाड़ को काट कर जमीन को समतल कर बेचने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरह से आज सीओ ने कहा कि हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने कार्रवाई की है और बालीडीह थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी जमीन है, 20 एकड़ की भूमि है और 20 एकड़ की भूमि में जिस तरह से पहाड़ काटे जा रहे हैं, वह 1-2 दिन में तो काम हुआ होगा नहीं, आयुष कई दिनों से यह काम चल रहा है। हालांकि जैसे संज्ञान में आने की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं है कि पूर्व में भी इन अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया होगा और संज्ञान में आने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर बालीडीह थाने में केस दर्ज करना और सिर्फ एक व्यक्ति मधुसूदन सिंह के नाम से, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनमें अधिकारियों की संलिप्तता होने की पूरी संभावना है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी जो हमने भेजी है, वहां पर जिस तरह से जमीन काटी जा रही है, कई जेसीबी लगे होंगे, कई मजदूर लगे होंगे, कई लोग इसके पीछे जैसे कि जानकारी मिल रही है कि सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल वहां जो जानकारी मिल रही है वहां काम बंद करा दिया गया है और वहां पर जो काम बंद कराने के बाद जो बालीडीह थाने में केस किया गया है, केस में सिंगल व्यक्ति मधुसूदन सिंह जो कि सिजुआ का ही रहने वाला बताया जा रहा है और राजा के नाम से वो प्रचलित है, मधुसूदन सिंह राजा, क्योंकि वहां पर उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन बेचे है पूर्व में भी। तो जिस तरह से 4 सीओ ने कार्रवाई की बात की है, उस व्यक्ति पर केस किया है, तो हम दर्शकों से और सीओ से भी चाहते हैं कि पूरी जमीन की जांच हो जहां जहां उसने जमीन बेची हो। हालांकि डीएफओ ने कहा है कि यह वन भूमि की जमीन नहीं है और वन भूमि की जमीन जहां रहेगी वहां हम कार्रवाई कर सकते हैं, जहां वन भूमि की जमीन नहीं है वहां हम काम नहीं कर सकते, किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते, संबंधित विभाग कार्रवाई कर रहा है। वहीं सीओ ने यह भी कहा है कि बांधगुड़ा में भी पहाड़ काटने की बात सामने आई है, उस पर भी आज वह सीओ स्वयं जाकर दिवाकर दुबे ने जांच किया और पाया है कि वहां पर वह वन भूमि की जमीन है और वन भूमि को वह लिखेंगे और वन भूमि पर कार्रवाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले में जमीन का बड़ा खेल चल रहा है। अब जिस तरह से आदिवासियों की जमीन जो सिजुआ में है लूटी जा रही है और कई ऐसे पहाड़ काटे जा रहे हैं जो कि प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ने का काम कर रहा है। जहां लोग सतनपुर पहाड़ी के नाम से उस क्षेत्र को जानते थे, अब धीरे धीरे वहाँ पहाड़ी ही नहीं रहेगा तो लोग उसे सतनपुर ही कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसे भूमाफियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र, निश्चित तौर पर अब हालांकि प्रशासन सजग हुई है, तो देखना यह है कि कार्रवाई कब तक होती है और इन तमाम भूमाफियाओं पर शिकंजा कितना जल्द कसा जाता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।